जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अर्ली एज 5G की इस नई वीडियो में। तो अभी की खबर यह है कि आयकर विधेयक 2025 ठीक है, इसके बारे में आगे देखते हैं। भारत सरकार आयकर अधिनियम 1961 को बदलने के लिए आयकर विधेयक 2025 को लाने की पूरी तैयारी कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य कर प्रणाली को प्रत्यक्ष और करदाता को अनुकूल बनाना है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2025 को बजट भाषण के दौरान इस विधेयक की घोषणा कर दी है। इस विधेयक को 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीद है। इसमें स्लैब रेट्स में बदलाव और बेसिक छूट को सीमा को बढ़ाकर 4 लाख रुपए का भी प्रस्ताव दिया है। ठीक है, अब देखते हैं विधेयक के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। इसके माध्यम से कर प्रणाली को प्रत्यक्ष और सुगम बनाना है। इसके साथ ही कर कानून को अधिक पारदर्शी और समझने में आसान भी बनाना है। इस कर विवाद को कम करने और अनुपालन को प्रोत्साहित करने को डिजिटल कर को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसके साथ ही कर चोरी पर कड़े नियम को भी लागू करना है। अब जानते हैं नए कर विधेयक में मुख्य परिवर्तन क्या हैं। इस नए कर निर्धारण वर्ष के स्थान पर कर वर्ष रखा गया है, जो नए विधेयक में असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर शब्द का प्रयोग किया गया है। इस बदलाव से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, जो करदाताओं के लिए अधिक स्पष्टता लाएगा। ठीक है, इसके कानूनी भाषा को सरल और संक्षिप्त किया और पुराने आयकर अधिनियम के 823 पृष्ठों की तुलना में यह नए विधेयक को 622 पृष्ठों में तैयार किया गया है। इसके साथ ही कर योग्य की आय की परिभाषा को विस्तारित किया गया और धार्मिक ट्रस्ट, सामाजिक कल्याण संस्थाएं और दान की गई राशि पर छूट मिलेगा। ठीक है, व्यवसाय और पेशेवर करदाताओं के लिए नई कटौती और कर छूट प्रदान किए गए हैं। कर चोरी रोकने के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट पर सख्त प्रावधान है, जिसमें क्रिप्टो एसेट को भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत रखा जाएगा। इस विधेयक में कुल 536 धारा शामिल है, जो कि वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 में 298 धाराएं थीं। ठीक है, साथ ही वर्तमान में 14 अनुसूचियां जो अब 16 हो जाएंगी, वहीं अध्यायों की संख्या 23 ही रखी गई हैं। आयकर विधेयक 2025 भारत कर ढांचे को आधुनिक और कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, अब देखते हैं इन सभी बातों का निष्कर्ष क्या निकला। आयकर विधेयक 2025 को सरल व पुराने प्रावधान को हटाने और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के माध्यम से भारत की कर प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, इसमें डिजिटल एकीकरण और करदाता अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विधेयक को उद्देश्य अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित कर बनाना है। एक बार लागू होने के बाद यह सुधार भारत के उभरते आर्थिक परिदृश्य के साथ संरेखित एक अधिक कुशल, सुलभ और करदाता अनुकूल प्रणाली का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।